ये मामला आगे ले जाके वे वही पूछ ही लेते हैं। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, आप फरमाएं। एक तो बता दिया शौकत यूसुफजई साहब ने कि उनके व्यू में आपका इत्तेहाद क्यों नहीं बन पा रहा, क्योंकि वो कहते हैं अनफॉर्चुनेटली आप दोनों केपी में आपकी सियासत है और वहां पर आप लोग आमने सामने हैं। यही वजह है आपके भी व्यू में कि पीटीआई से आपका एक बाकायदा इत्तेहाद नहीं बन पा रहा, आपके कई सारे कन्वर्जेंस के बावजूद। और दूसरा, फैसल चौधरी साहब, वो आपके वकालत के तौर पर कॉलीग हैं आपके, तो इसलिए उनका वो तो वैसे अभी शौकत साहब कह रहे हैं कि खान साहब को सज़ा होनी ही होनी है, लेकिन वो उन्होंने तो कहा है बरियत का फैसला आ रहा है। अभी सुनिएगा उन्होंने क्या कहा है इस पे, आपका क्या ख्याल है, वाकई बरियत कब बनती है? काजल जो है ना वो है बरियत का 30। जी, बरियत का फैसला आ रहा है। उन्होंने कहा ये सजा का नहीं बरियत का है। गालिबन थोड़ी ऑडियो उसकी डिस्टॉर्टेड थी क्लिप की। उन्होंने कहा अगर फैसला आएगा तो बरियत का ही आना है, इसीलिए ताखीर हो रही है। दो बातें मेरे हवाले से की गई। एक तो उन्होंने कहा कि यूसुफजई साहब ने कि इत्तेहाद क्यों नहीं बन पा रहा। इत्तेहाद इसलिए नहीं बन पा रहा कि जो ग्रीवियंस मेरा पीपल्स पार्टी के साथ है, जो ग्रीवियंस मेरा नून के साथ है पूरे मुल्क में इलेक्शंस के हवाले से, वही KPK में पीटीआई के साथ है। और पीटीआई में जो हम कहते थे कि इंतज़ाम है, वो इंतज़ाम जो है वो अब स्टैब्लिश हो रहा है कि गंडापुर साहब जो है ना वो आ रहे हैं, जा रहे हैं। और राना सनाउल्लाह साहब की बात, उन्होंने ये नहीं कहा कि 2 तरफ खेल रहे हैं, उन्होंने कहा 4 तरफ खेल रहे हैं। ये राना सनाउल्लाह का एक बयान है। मुझे नहीं पता कि वो 4 तरफ खेल रहे हैं कि 4 से भी ज़्यादा तरफ खेल रहे हैं। अच्छा, तो वो लेकिन 2 तरफ की तो बहरहाल आप कह रहे हैं दूसरा उन्होंने कहा। हाँ, तो उन्होंने कहा है, उनका बयान आपके पास रिकॉर्ड पे होगा। तो ये जब दोनों बातें हैं कि इंतज़ाम में जो है सब शरीक हैं। मैंने जो शुरू में जब हमारा और इनका अफेयर शुरू हुआ था पीटीआई का, तो मैंने इनको रिक्वेस्ट की थी, मैंने कहा कि आप एक काम कर लीजिए, ये कर लीजिए कि आपका अपना जो है, आपका अपना कहना यह है कि फॉरेंसिक कराया जाए, इलेक्शन का ऑडिट करवाया जाए, आप खैबर पख्तूनख्वा में अनाउंस कर दें। और यूसुफजई साहब भी शायद उन लोगों में शामिल होंगे, मुमकिन है कि जिन्होंने शुरू में इनिशली जो है ना उन्होंने कंसीड किया कि जी हम तो तैयार हैं। उसके बाद फिर सारे इधर उधर हो गए। जितने भी दोस्त थे पीटीआई के, उन्होंने कहा कि नहीं, जब सबका होगा तो फिर हमारा भी होगा। तो फिर हमने इनको रिक्वेस्ट, ये तो आप बहुत बड़ा इंकिशाफ कर रहे हैं कामरान साहब, चूंकि हमारे पास तो इस पे आखिरी इत्तला ये तो रिकॉर्ड की बात है। बट सर, गंडापुर साहब तो कहते हैं मैंने तो फ्लोर ऑफ द हाउस, मैंने तो अपनी असेंबली में खड़े होकर कहा है कि जिसको शक है वो आ जाए, हम जो हल्का बोलेंगे हम खोल देंगे। मैंने कहा 10 दफ़ा कहा, इनके बहुत से दोस्त जो है इस बात पे उन्होंने प्रोग्रामों में एग्री किया, मगर बाद में उन्होंने चेंज कर दिया स्टांस। उन्होंने कहा कि नहीं, जब सबका होगा तो फिर हमारा होगा। ठीक है जी। तो जब आपके अगेंस्ट भी हमारा एग्रीमेंट है, बिल्कुल है। हमारे 10 ऐसे हल्के हैं जहाँ पे 1000 से कम वोटों से सिर्फ हम मारे हैं। 20 ऐसे हल्के हैं जहाँ 2000 से कम वोटों में सिर्फ हम मारे हैं। कहीं पे ये नहीं हुआ कि कोई दूसरा हार गया हो। तो वो हराने का तरीकाकार तो वो अभी कोयटा में भी हमने देख लिया है। ये चंद दिन पहले इलेक्शन हुआ है, वो फॉर्म 45 हमारे पास है, फॉर्म 47 किसी और दोस्त के पास है। तो जब अगर किसी को हराना हो तो फिर इस तरह से बहुत आसान हो जाता है। आजकल तो स्पेशली जो है ना बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड है मामला। तो ये हमारा एतराज़ है। बाकी रहा ये कि फैसल चौधरी साहब कहते हैं इक्विटल, तो इक्विटल जो है ना वो डिपेंड करती है उस मुलाकात पे जो पहली मुलाकात थी गंडापुर साहब की और इमरान खान साहब की। ये मैं बहुत तकलीफ़ के साथ कह रहा हूँ, मैं तकलीफ़ के साथ कह रहा हूँ बतौर वकील। मेरा जो है ना वो सब कुछ जो है वो अदालतों के साथ है, मगर इसके बावजूद देखिए 2 दफ़ा डेट हो जाना, बिफोर फिक्स डेट जो है ना अनाउंस कर देना कि जी तशरीफ़ ना लाइए। तो अगर तो बात जो है वो सेटल हो गई है तो फिर सेटल हो गई है, नहीं हुई है तो नहीं हुई है। इसको एक और चीज़ से जो है ना वो आप इसको एक और चीज़ से मिला लीजिए आप। एक और ख़बर मैंने आज या कल पढ़ी है प्रिंट मीडिया में कि इमरान खान साहब की तरफ से कुछ बेल एप्लीकेशंस मूव हुई हैं लाहौर हाई कोर्ट में। ये बिल्कुल दुरुस्त है, वो कल लगी हुई हैं। इस वक्त उन 9 मई की 8 एप्लीकेशंस है। तो इस वक्त बेल एप्लीकेशंस का मूव होना जो है ना वो कुछ जो है ना वो कहते हैं कुछ निशान छूट जाते हैं ना। तो बस मैं इतना ही अदब से अर्ज़ करूँगा, ये कुछ निशान रह गए हैं, ये फुटप्रिंट हैं, ये फुटप्रिंट पहले आ गए हैं, हालांकि चलना बाद में लोगों ने। तो जो भी करें इस पाकिस्तान में सब कुछ मुमकिन है।